नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल सीटीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि यहां पर आप लोगों के सामने दिख रहा है, एसएससी सिलेक्शन फेज़ 13 का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ चुका है। इस महीने आपको ऐसे 4-5 नोटिफिकेशन और देखने को मिलेंगे जो भी एसएससी के द्वारा कंडक्ट होंगे। ठीक है, ये पहला नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा कंडक्ट आपको सामने दिख रहा है। इसमें क्या है, इसमें मोटी मोटी जो बातें हैं वो सब कुछ हम बात करने वाले हैं। अभी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, इसमें एग्ज़ाम डेट कब होना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्या रहेगा। देखो, इसमें एक बात मैंने लिख रखी है यहाँ पर, 35 वर्ष से ऊपर के युवाओं के लिए भी मौका। ये 35 से ऊपर नहीं, 35 से लेके 42 वर्ष तक के युवाओं के लिए भी मौका है। ठीक है, तो 42 साल तक जितने भी यहाँ पर आप युवा बोल सकते हो या कुछ और बोल सकते हो, उन सब के लिए मौका है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ एक एग्जाम होना है, तो ये सभी लोगों को भरना चाहिए ये फॉर्म। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पर कोई भी टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, सीधा सीधा हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट 2025 फेज़ 13 के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या नया खास है इस नोटिफिकेशन में। जो इस बार जो पोस्ट आई है, टोटल जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी वो कितनी पोस्ट है, यहाँ पर 2423 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। टोटल जो पोस्ट है सिलेक्शन पोस्ट में ये कितनी है, 2423 पोस्ट। देखो, ये बेसिकली जो ये एग्ज़ाम होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, सब में 1-2 वैकेंसीज रहती है। तो अब वो अलग से तो एग्ज़ाम ले नहीं सकते, तो क्या किया जाए, तो वो यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है सिलेक्शन पोस्ट का, उसके अंडर में ये सब लोग अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, फिर वहाँ से आप सिलेक्शन उठाते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी पोस्टें होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब में 2-2 3-3 पोस्ट होती है। ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बट इसमें फ़ायदा ये होता है कि बहुत कम बच्चों को पता होता है इसके बारे में। ठीक है, दूसरी बात, एक बहुत बड़ी इसमें अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम एक होता है। ठीक है, तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एसएससी के बेस पे एग्ज़ाम होता है। जैसा आपका एसएससी का पैटर्न होता है, जैसा एसएससी का सिलेबस होता है, उसी के अंतर्गत पूरा ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप लोग जो मैट्रिक पास है, ठीक है, जो 10th लेवल का, जो 10th वाला बच्चा जो पास एग्ज़ाम दे रखा है, 12th वाला पास है, और जो ग्रेजुएट है, तीनों के लिए ही इसमें अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, इसमें फ़ायदा ये है, जो ग्रेजुएट है सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको है। ग्रेजुएट वाला यहाँ पर 12th वाला एग्ज़ाम भी दे सकता है, 10th वाला दे सकता है, खुद का एग्ज़ाम तो देगा ही देगा, मतलब तीनों पोस्टों के लिए एलिजिबल है। जो 12th वाला है वो यहाँ पर 10th वाला एग्ज़ाम दे सकता है, ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम नहीं दे सकता, और वो 12th का भी दे सकता है। और 10th वाला सिर्फ जो 10th की यहाँ पर मैट्रिकुलेशन वाली जो एप्लीकेबल होती है वही एग्ज़ाम दे सकता है। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट है वो इस बार कितनी है, 2423, जिसमें जनरल की जो पोस्ट है यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बार जनरल की जो पोस्ट है वो टोटल यहाँ पर आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी, वो कितनी है, 1169 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। राइट, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, सीबीटी पेपर होगा, कंप्यूटर बेस यहाँ पर ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये जो इसके एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, वो 2 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 23 जून तक ये चलेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, कब 2 जून से एग्ज़ाम हो, 2 जून से 23 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, यह है 23 जून रात को 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट पेमेंट की वो कितनी है, वो 24 तारीख है, अगले एक दिन एक्स्ट्रा आपको पेमेंट का यहाँ पर डेट मिलेगी, वो है 24 तारीख को रात को 11 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो। बट कोशिश करना पहले ही पेमेंट सब कुछ कर देना। एक चीज़ और है यहाँ पर, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। देखो, कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ गलती से भर जाती है। जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2001 है, ठीक है, और आपने गलती से जल्दबाजी में 2002 भर दिया, 2000 भर दी, तो उसको करेक्शन करने के लिए आपकी एक विंडो खुलेगी 28 जून को, 28 से लेकर 30 जून तक। ठीक है, ये 3 दिन की विंडो रहेगी, इसमें आप अपना करेक्शन कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, जो सीबीटी बेस्ड पेपर होगा आपका, जो पेपर होने की जो डेट है वो कब है, वो 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक। ये टेंटेटिव है भाई, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट एसएससी जिस बार जैसा चल रहा है उसके हिसाब से ये एग्जाम फिक्स है। 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच तक पेपर चलेंगे आप लोगों के, ठीक है। और ये पेपर एक ही उसमें होना है, एक ही शिफ्ट में होना है यहाँ पर, ठीक है। ये टोल फ्री नंबर है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 1803, ये कितना है, 1800 है, 309 30 63 पे, ठीक है। चलो, तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे आप लोगों को, ये तो फॉर्म की वाली बात है। चलो आगे कुछ और क्या है इसमें, चलो देखो, कब भी फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी की बात होती है कि कैसे कैसे किस किस के लिए, जो ब्लाइंडनेस और जो लो विजन है उसके लिए यहाँ पर कौन सी कैटेगरी आती है, वीएच कैटेगरी आती है, ये तो आपको पता होगा। यहाँ पर जो यहाँ पर अंधा और बहरे जिनके लिए आती है वो कौन सी आती है, एचएच कैटेगरी आती है, ठीक है। ये डिसेबिलिटी वाली कैटेगरीज हैं, यहाँ पर एक ओएच कैटेगरी आएगी, अदर्स की कैटेगरी आएगी, ये आप लोग देख लोगे, इसमें बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलो अगली बार यहाँ पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर एज लिमिट क्या क्या है, यहाँ पर देखो पूरा यहाँ पर दे रखा है, ब्यौरा दे रखा है एज लिमिट का, मतलब कौन कौन सी एज लिमिट तक पेपर दे सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या है, 18 से 25 वाली पोस्ट के लिए भी यहाँ पर है, 18 से लेकर 27 वाली जो भी यहाँ पर कैंडिडेट है उनके लिए भी पोस्ट है, 18 से 28 वाले के लिए भी है, 18 से 30 वाले, 18 35, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हो 18 से 35 तक। मैंने कहा था अभी 35 वर्ष के युवाओं के लिए भी बेहतरीन मौका, 18 से 35, 18 से 37 वाले भी युवा यहाँ पर भर सकते हैं, 18 से 42 वाले युवा भी भर सकते हैं, ठीक है। फिर 20 से 25 के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल है कैंडिडेट यहाँ पर, फिर कितना 21 से 25 वाले, ये सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो इन्होंने बता रखा है कि 18 से 25 वाली पोस्ट के लिए है, तो वो यहाँ पर बच्चा क्या होना चाहिए, 2000 से पहले जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 2007 के बाद जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर पूरा ब्यौरा है। 18 से 35 वाले की 1990 से पहले जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए और 2007 के बाद जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए। 18 से 37 वाला 1988 से पहले जन्मा हुआ नहीं होना, 2007 के बाद जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए। 42 वाले के लिए देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, 1983 से पहले जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए और 2007 के बाद, ठीक है। चलो यहाँ पर कुछ ऐसी कैटेगरीज है जहाँ पर रिलैक्सेशन आपको मिलता है, जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 5 साल का आपको रिलैक्सेशन है, मतलब जो बच्चा 18 से 42 साल वाली पोस्ट के लिए है तो उसको 5 साल और मिलेंगे, मतलब 47 साल तक आपका होना चाहिए, तो वहाँ पर आपका ये बढ़ सकता है। अगर OBC की बात करें, वही अगर OBC में है तो 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी उसको, अगर PWBD में है तो 10 साल का रिलैक्सेशन होगा, PWBD OBC में 13 साल का रिलैक्सेशन है, PWBD SC ST में 15 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम एक्चुअल एज एज 1/8/2025। इसका मतलब जो एक्स सर्विसमैन है उसको क्या है कि जब से वो रिटायर हो गया उसके बाद 3 साल का उसको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे वीडो के लिए है, वीडो के लिए अप टू 40 साल तक की यहाँ पर ये कर सकती है, ठीक है। ये यहां पर आपके देख सकते हो ये थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो आगे चले। देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, यहां पर ये आपका क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये पेपर कैसे होने वाला है, ये जो पूरा पेपर है, ये जो पूरा पेपर होगा वो आपका क्या होगा, एसएससी बेस्ड पेपर होगा, एसएससी बेस्ड पेपर होगा। जो सीजीएल का पेपर होता है उसी तर्ज पर आपका पेपर होगा, सीबीटी पेपर होगा। इसमें सेम वैसे ही 4 आपके क्या रहेंगे, आपके सब्जेक्ट रहेंगे, कौन कौन से, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, यहाँ पर रीजनिंग का रहेगा, जनरल अवेयरनेस जीके का पेपर रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का रहेगा और इंग्लिश का पेपर रहेगा, ठीक है। सब में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ते रहेंगे, 25 25 25, टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। 50 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट का पेपर होगा, सिर्फ एक पेपर होगा, एक पेपर के आधार पे आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। सब में 25 25 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट का समय होगा। और जो 80 मिनट किसके लिए होगा, जो 9.1 9.2 9.3 जो भी डिसेबिलिटी वाले बंदे हैं उनके लिए यहां पर 80 मिनट का टाइम होगा, राइट। चलो आगे चलें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पर। ये यहां पर क्या हो गया आपका, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, इसमें पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कोई भी तुम सवाल गलत करते हो तो तुम्हें आधा मार्क्स का डिडक्शन यहां पर देखने को मिलेगा, राइट। चलो
यहाँ पर ये सिलेबस है, ये जनरल किसका सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस। जो भी रीजनिंग में सिलेबस आपका होता है, जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है वही सिलेबस ये सेम रहेगा। ये जीके का सिलेबस है, वही सब कुछ आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, स्टैटिक जीके आएगा, पॉलिटी उसमें आएगा, हिस्ट्री आएगा, सब कुछ देखने को, करंट अफेयर्स आएगा, सब कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, इकोनॉमिक्स सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे आपका अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस, दोनों आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश का पेपर बनता है, जो इंग्लिश में सिलेबस होता है, चाहे एंटोसाइनो हो, आपका ग्रामर हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, पीक्यूआरएस, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो एसएससी में पेपर बनता है सेम पेपर वैसा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ अलग से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके सामने लिस्ट दिख रही होगी ऐसे, ये 7-8 पेज की लिस्ट है। इसमें टोटल यहाँ पर क्या है आपके, ये कितनी लिस्ट है, देखो टोटल यहाँ पर ये कितने पेज होंगे, 1 3 6 7 8 9 10 12 17 18 पेजेज हैं। इसमें क्या है आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांट रखा है, किस पोस्ट के लिए कितनी थी पोस्ट है। ठीक है, हर एक बच्चा यहाँ पर एग्जाम देगा, हर एक बच्चे के लिए, जो भी बच्चा, कोई चाहे वो जो बीटेक किया हुआ हो, ठीक है, चाहे वो बच्चा बीटेक किया हुआ हो, चाहे वो बच्चा सिंपल ग्रेजुएट हो, चाहे वो बच्चा कोई 10th पास हो, चाहे कोई बच्चा 12th पास हो। ठीक है, सभी के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है। टोटल यहाँ पर जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी वो टोटल पोस्ट है, यहाँ पर टोटल डिपार्टमेंट्स, यहाँ पर टोटल आपको जो देखने को मिलेंगे वो डिपार्टमेंट्स यहाँ पर कितने हैं, ये टोटल डिपार्टमेंट्स यहाँ पर 365 डिपार्टमेंट है, सभी रीजन्स के, चारों रीजन्स में टोटल 365 डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर देखो असिस्टेंट स्टोर कीपर की भी पोस्ट है यहाँ पर लेवल 2 10+2 के लिए, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर खादी में है। ठीक है, लेवल 5। देखो ये देखो खादी का है गया, विलेज इंडस्ट्रीज आ गया। देखो ये जो भी एग्जाम्स होते हैं यहाँ पर, जो भी ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, अब इनमें 1 1 2 2 3 3 पोस्ट होती है, तो ये खुद से अलग से एग्जाम लेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये इसी के अंडर में सब कुछ यहाँ पर आपकी बांट देते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर देखो ये जनरल की जो पोस्ट देखने को मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 1169 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, 1169 पोस्ट। और टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है यहाँ पर, 2423 पोस्ट है, उसमें से 1169 पोस्ट आपकी अकेली जनरल की उठाएगी। ठीक है ना, तो ये पूरी पोस्ट है, ये आप देख लेना एक बार, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा ये पूरी। ठीक है, पूरी PDF, तो इसको एक बार ढंग से दोबारा आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये सभी को फॉर्म भरना है, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है सबके लिए अच्छा फॉर्म है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ एक एग्जाम दो और एग्जाम पास करो। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, टेलीग्राम पे मैं पूरी PDF आपको डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल यहाँ पर, ये आपका टेलीग्राम पर पूरी PDF मैं आपको इसमें डाल दूंगा बॉस। ठीक है, तो वहाँ से आप पूरा पढ़ लेना, ये जरूर पढ़ना। ये पोस्ट है, जो पोस्ट आपके काम की है वो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसका यहाँ पर, उसका नाम क्या है, करियर टारगेट क्लासेस, ये तो आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, CTC नाम से है यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ से अब 1-2 नोटिफिकेशन और जल्दी से आने वाले हैं SSC के तरफ से, तो आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी पे जुट जाओ। अब जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी है उसको और अब मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं भी यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेके आने वाला हूँ। जल्दी से ही एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी आएगी और हम ये भी जानेंगे कि आप लोगों के लिए नया क्या आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।